दुनिया खतरे में। दोस्तों नमस्कार। एक डर तो है, अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश में कहेंगे क्या, अपने देशवासियों के नाम संबोधन में, और उसमें जुड़े हुए ऐलान से ही सुबह के 6:30 बजेंगे भारत में और अमेरिका में रात के 9 बजेंगे, तब ये भाषण शुरू होगा। लेकिन जिस ऐलान का डर समूची दुनिया को है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति पैदल सेना को ईरान के भीतर घुसने की इजाजत दे सकते हैं, जो इस वक्त हजारों की तादाद में मौजूद है वहां पर? इसका मतलब है युद्ध व्यापक होगा। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक व्यापारी भी है। व्यापारी का मतलब यह है कि वह जानते हैं कि इकोनॉमी के आश्रय ही देश को मजबूत होता है और देश को कमजोर किया जाता है। और यह युद्ध जब मुनाफा ना दे पा रहा हो, तो फिर मुनाफे के रास्ते को पकड़कर युद्ध करना उचित नहीं है, उसको खत्म कर देना ही चाहिए। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति से बेहतर कौन जान सकता है? जो अलग अलग प्रयास लगा रहे हैं, उससे हटकर जरा ईरान की तरफ एक क्षण के लिए झांक लीजिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी ऐलान करेंगे उसका सबसे व्यापक असर ईरान पर ही पड़ने वाला है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहकर निकल जाते हैं कि हम तो जीत गए, अब कभी ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, तो इसके बाद बचा तो क्या बचा? हमने तो सफलता हासिल कर ली, और इसके बाद ईरान युद्ध से अमेरिका निकल जाए, उसका दूसरा असर इजराइल पर पड़ेगा। इजराइल प्रधानमंत्री की पहचान ही युद्ध को लेकर है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि युद्ध खत्म हो जाए या फिर इस युद्ध से अमेरिकी राष्ट्रपति बाहर हो जाए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही इजराइल में भी चुनाव होना है। इजराइल के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जीत के उसके बाद गद्दी ही छोड़े, जीतने के बाद ही गद्दी छोड़े। लेकिन सवाल अब बिल्कुल हटकर है, क्योंकि हमला अमेरिकी इजराइल दोनों ने मिलकर किया था, और हमला जिस देश पर हुआ था उसने अब से चंद मिनट में यह जानकारी देनी शुरू कर दी है कि उसने आज इजराइल पे 8 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। तेल अवीव को तहस नहस कर दिया है। खाड़ी देश में भी अलग अलग जगह पर उन्होंने हमला किया है। एयरपोर्ट पर हमला किया है, टैंकर पर हमला किया है। अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि जो भी युद्ध में शामिल होगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब तेहरान में 8 बजेंगे और भारत में उस वक्त 10 बजेंगे, और उसके बाद अलग अलग पहचान से शुरू होती है, उसके बाद आज उनके राष्ट्र के नाम संबोधन से सबसे पहले समझने की जरूरत है, जितना पैसा चुनाव में फूका गया वह सब रसिया का पैसा था। यानी मौजूदा वक्त में जब खड़े होंगे और इन परिस्थितियों के दौरान यूक्रेन पर हमला किया गया था और पूरे नाटो कंट्रीज में खड़े हो गए थे, और नाटो कंट्रीज अमेरिका भी था, तो उसने मदद भी खुलकर यूक्रेन को लेकर की। लेकिन उस वक्त का मतलब कुछ नहीं है। उस संकट का ऐतिहासिक तौर पर पहली बार 80 से 90 लाख लोग ये सवाल पूछे, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अब दुनिया विश्व युद्ध के दहलीज पर खड़ी